243 जो विधानसभा है एनडीए का सम्मेलन उस पर चल रहा है। मैं इत्तेफाक से एनडीए के उस टीम में टीम नंबर 1 का सदस्य हूं, जिसमें हमारे साथ संजय झा जी हैं, हमारे साथ शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं राजभूषण जी। हम सब लोग एक साथ घूम रहे हैं। लगभग 7 विधानसभाओं को हम लोगों ने देखा है और जिस तरीके का जनसमूह एनडीए के समर्थन में दिखा वो इस बात का प्रतीक है कि जो हम लोग का लक्ष्य है 2025 फिर से नीतीश विधायक 225, हम उस लक्ष्य की ओर हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके पहले मैं जवाब दे दूं कि हायाघाट एनडीए के साथी में जिस पार्टी में ये सीट होगी हम तमाम लोग अपने सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी इस सीट पर अपना दावा रखती है और आने वाले समय में जब टेबल पर नेताओं की आपस में विचार विमर्श होंगे, उंगली लोजपा की रखा जाएगी अगर, तो यकीनी तौर पर आपके सामने एक उम्मीदवार की हैसियत से आएंगे, नहीं तो एनडीए का जो साथी होगा उसके लिए हम, जहां तक मेरा सामर्थ्य है, हम उसकी मदद करते हैं। सर, अशोक पेपर मिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य है वो, क्योंकि मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन उसमें बिताया और मैंने कहा उस दिन हायाघाट एनडीए की बैठक में कहा, जिसमें गिरिराज सिंह मौजूद थे उस बैठक में, हमने कहा कि बिजली आ गई, सड़कें बन गई, स्वास्थ्य का डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा पर विचार हो रहा है। हायाघाट का एक चिर परिचित मांग नहीं है, एक वो समस्या जिसके सुलझने से हजारों परिवार यहाँ लाभान्वित होगा। हम 2025 और 30 के बीच, जहाँ एक तरफ मेरा लक्ष्य है नीतीश, फिर से नीतीश, मेरा लक्ष्य है फिर से अशोक पेपर मिल में वो धुआं देखने लोगों को मिले और जिस तरीके से एक लंबी कतार मजदूरों की जाती थी वो कतार शुरू हो, इसके लिए हमको जितना कुछ करना होगा जीवन का आखिरी पल तक करते रहेंगे। हम विशेषकर शाहनवाज हुसैन को आज याद करना चाहेंगे। जब 2 मंत्री थे, हम दोनों शाहनवाज ने इतने करीब इस मामले को पहुंचा दिया था, इत्तेफाक है सरकार गिर गई और फिर उसके बाद जो मंत्री हुए उनको लगता था कि अशोक पेपर मिल छुएंगे तो आग में हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए हमने उस दिन भी कहा था और गिरिराज जी ने आश्वासन भी दिया कि हम प्रधानमंत्री स्तर पर बात करेंगे। अब तो चुनाव का समय है, ये केवल डपोर संघ की घोषणाएं हो जाएंगी, इसलिए वो मेरा जो मिशन है चुनाव खत्म होने के बाद इंशाअल्लाह ताला 2025 और 30 के बीच अशोक पेपर मिल की उन ज़मीनों का सदुपयोग करते हुए नए उद्योग की कैसे स्थापना हो, कैसे इस इलाके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके, ये मेरा लक्ष्य है। इंशाअल्लाह इसको कामयाब करेंगे। सर, एक बात बताया जाए कि आप यहाँ का नेता नहीं हैं, बेटा हैं, इसके बगल होके जो रास्ता गए हैं रेलवे होके, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रेल के पदाधिकारियों से एक नहीं कई बार बातचीत हो चुकी है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि रेल अपनी योजनाओं को ख़त्म नहीं कर रहा है। जिस दिन रेल अपनी योजनाओं को समाप्त कर लेगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी समस्या कहाँ बची है, चाहे रेल के पदाधिकारियों से हो, चाहे बिहार सरकार के पदाधिकारियों से हो। इत्तेफाक से हमारा सांसद भी यहाँ है और हमारा विधायक भी अभी है। हम तमाम लोग, जन समर्थन इलाके का है कि इलाका इस इलाके में एक अच्छी सड़कें, पानी के निकलने का बहाव जो भी हो, हमारे लिए वो इसलिए प्राथमिकता है कि हम रहते कहीं हो, जो मेरी डेड बॉडी होगी वो बिलासपुर आएगी, इसलिए बिलासपुर का चमकना, बिलासपुर का खूबसूरत दिखना, इलाके का खूबसूरत दिखना मेरी प्राथमिकता में। सर, आपकी सरकार